नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में नहीं है पिछड़ों अति पिछड़ों का विकास करना। उसकी जो पिछड़े अति पिछड़े के नेता होते हैं वो नेता होते ही नहीं है, वो लीडर नहीं होते हैं, वो सिर्फ डीलर होते हैं। क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, उनका व्यक्तिगत विकास हो जाता है लेकिन समाज का विकास नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझते हुए वो हमेशा हमेशा प्रतीकों की राजनीति करती है। आपको मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा मुख्यमंत्री में दे देगी लेकिन ओबीसी का 27% रिजर्वेशन तक नहीं देगी। आपको मैं बात कह रहा हूं, वहां पे आपको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भविष्य में हो सकता है कि दे दे, लेकिन वहां पे आपका पिछड़ों का वर्गीकरण नहीं करेगी बिहार की तर्ज पर। वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी वो, लेकिन वो प्रतीकों की राजनीति करती है। आपके महापुरुषों के नाम पे ट्रेन शुरू कर देगी, आपके महापुरुषों के नाम पे एक दो मूर्तियां लगा देंगी, आपके दो महापुरुषों के नाम पे डाक टिकट जारी कर देगी, क्योंकि आपको इमोशन से, आपकी भावनाओं से, आपकी संवेदनाओं से भाजपा खेलती है और उसी पर वो जानती है कि ये मुझे वोट मिलेगा। वो सिर्फ वोट की राजनीति करती है, ना कि हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करती है। आप इस बात को नहीं समझते, उसी का वो फायदा उठाते हैं। उनको मालूम है कि इन जातियों के लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं है। ये अपने जीवन मर्रा रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, ये अपने परिवार के लिए इतने व्यस्त हैं कि ये समाज के बारे में सोच ही नहीं सकते। उन्होंने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो 1978 में तेली तमोली को और बिंद केवट और कुम्हार लोहार को अति पिछड़ों में शामिल करके रोजगार के, नौकरी के, शिक्षा के रास्ते बनाए, उस कर्पूरी ठाकुर को आज मोदी जी ने, भाजपा ने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत, उनके ओबीसी वर्गीकरण की पूंजी, उनके ओबीसी वर्गीकरण के अति पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करने को अमल नहीं किया। अगर अमल करते तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में अति पिछड़ों समाज को रिजर्वेशन देते। अगर अमल करते तो उत्तर प्रदेश में तेली समाज की इतनी ज्यादा आबादी है, उसको अति पिछड़ों से, यादव कुर्मी से अलग करके उनको रिजर्वेशन देते, जिस प्रकार से बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किया। वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के न्याय के पचिन्हों पे नहीं चल सकते। उनके अनुसार वो अति पिछड़े समाज को कभी भागीदारी नहीं दे सकते। ये भाजपा की नीति है साहब। जैसे उन्होंने, आपको याद होगा, एक नाम और भारत रत्न में है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। वो एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू, जिससे किसानों का भला हो जाए, नहीं कर सकते। रिपोर्ट नहीं लागू करेंगे, दे देंगे जिससे आप खुश रहें। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे देंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे। वो, इस बात को सोचने समझने की आवश्यकता है। नरसिम्हा राव की तमाम पॉलिसियां, नरसिम्हा राव जिसको आइडियल मानते थे नेहरू जी को, उनका गुणगान नहीं करेंगे, उनकी अच्छाइयां नहीं बताएंगे। तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत जानकारियां लोगों के मोबाइल में भेजकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों का पालन नहीं कर सकते। लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने भारत रत्न दिया, निश्चित रूप से दिया, लेकिन पूछना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश के समानता के लिए क्या किया है, लाल कृष्ण आडवाणी ने पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए क्या किया है, पूछना चाहिए। आबादी सबसे ज्यादा इन्हीं की है, तो पूछना चाहिए कि इनकी हिस्सेदारी में उनका योगदान क्या है। आज भारत रत्न 7 दे रही है मोदी सरकार, लेकिन चर्चा का विषय यह भी है कि आज तक महात्मा गांधी को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया। क्या महात्मा गांधी से बड़ा नेता इस देश में पैदा हुए? लेकिन उसके बावजूद भी वो महात्मा गांधी की गुणगान तो करती है, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करती, उनको भारत रत्न नहीं देती। ये दोहरे मापदंड है, इसको आपको समझना पड़ेगा।